हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश यादव आप सभी का ओपन जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि मैं अभी नंबर सिस्टम की क्लास ले रहा हूं, नंबर सिस्टम में मैंने अभी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कराने आज कुछ बाकी रह गए। उसके बाद जीरो जीरो मतलब जो होते हैं ना लास्ट के जीरो डिजिट, उसको निकालना सीखेंगे। चलिए सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए तो क्लास स्टार्ट करें हम लोग। जी ओनली सक्सेस जी, गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग आते रहिएगा। कल मैंने यूनिट डिजिट पे जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने बता दिए थे। उसके बाद हम लोगों का था कि क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन में मैंने एक होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों को कि आप लोग कमेंट करना। किसी ने भी कमेंट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं। चलो कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी राजेंद्र श्रीवास्तव, गुड आफ्टरनून। हमारा क्वेश्चन ये था कि 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हमें बताना है कि 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। इसका हमें आंसर बताना है कौन सा विकल्प ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर। मैंने कॉन्सेप्ट कल पूरे कंप्लीट करा दिए थे। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, इसका इकाई का अंक बताना है। तो मैंने बताया था जब तो 2, 3, 7, 8 ये संख्याएं हों तो इनकी जो पावर होती हैं, पावर को 4 से भाग कर लेते हैं और 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही जो मेन संख्या है उसका जो इकाई का अंक होगा, वो जो रिमाइंडर बचा है उसका जो इकाई का अंक होगा, दोनों सेम होंगे। तो मैंने जब 98 को 4 से भाग किया, 98 को 4 से जब हम भाग करेंगे, मैंने बताया था कि जो पावर है 2, 3, 7, 8 में पावर को 4 से भाग किया जाता है। 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो जो 3 की पावर 98 की इकाई अंक होगा वही होगा 3 की पावर 2 का, माइनस 3 की पावर 89 में भी वही करेंगे। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचेगा हमारा। इसके बाद हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 की वैल्यू 3 ही होगी। 3 की पावर 1, रिमाइंडर बचेगा 6। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 39 की पावर 12 56, नहीं क्वेश्चन यहाँ से है, हमें यूनिट डिजिट बतानी है कि 87 35 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469, गुड़े गुड़े का निशान है, फिर ब्रेकेट है। 73 39 की पावर 12 56 माइनस 244 की पावर 311, फिर ब्रेकेट बंद, बाहर गुड़ा है 58 27 की पावर 935। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। मैंने कल बताया था देखिए कॉन्सेप्ट क्लास करनी है तो एक बार आप कल वाली क्लास जरूर देख लेना। उसमें जितने भी मैं आज बताऊंगा वो कल की क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन है। कल मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, अब बार बार कॉन्सेप्ट बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास कोर्स भी अब समय भी रही इतना ज़्यादा क्योंकि पेपर भी नज़दीक आ गया है। चलिए इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि 5 की पावर कोई भी हो, हमेशा 5 की पावर किसी भी पावर पर, 5 की किसी भी पावर पर जो यूनिट डिजिट होती है हमारी 5 ही होती है। और 3 की पावर जब 2 3, एक बार रिवाइज करा देते हैं, 2 3 7 8 में हम पावर को 4 से भाग करते हैं, इसमें पावर को 4 से भाग करते हैं। 0 1 5 6 ये जो हमारी संख्या होती हैं इनकी पावर कुछ भी हो, उनका जो पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट वही निकल के आ जाता है। जैसे 0 की कोई भी पावर हो 0 ही आएगा, 1 की कोई भी पावर हो 1 यूनिट डिजिट आएगा, 5 की पावर कोई भी हो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 की पावर कोई भी हो यूनिट डिजिट 6 आएगा। बताया था 4 का पावर अगर जो सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमारी 1 होगी, यूनिट डिजिट 4 होगी। 4 की पावर विषम संख्या पे यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर सम संख्या पे यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 6। इसी तरह 9 का बताया था कि जैसे 9 की पावर अगर विषम संख्या है, 9 की पावर विषम संख्या है तो हमारा यूनिट डिजिट सेम वही नंबर हो जाएगा। अगर 9 की पावर सम संख्या है, सम संख्या पे यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाएगा। ये मैंने कल कॉन्सेप्ट बताए थे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे, सभी क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करा दिया मैंने। तो उसी पर है कि अब देखिए 3 के लिए भाग करेंगे 4 से, जब 4 को इससे 4 से भाग करेंगे,
4 से भाग करेंगे तो 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, शेषफल 2 बचेगा, 29 होगा, 4 सटे 28। इसको काटेंगे तो हमारा शेषफल जो बचेगा, हमारा शेषफल 1 बचेगा। जब शेषफल 1 बचेगा तो उसको देखो, हमने बताया था कि आगे वाले नंबर को भूल जाओ एकदम। हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल लास्ट के नंबर पर ही फोकस करेंगे। लास्ट का नंबर 3 है तो 3 की पावर 469 को 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर शेषफल हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसमें ब्रेकर लगा है तो हम भी ब्रेकर लगा देंगे, आगे गुणा लगा है तो हम भी लगा देंगे। फिर मैंने बताया आगे के जितने भी अंक उनको भूल जाओ। बचा है 9, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो 1 होगा, 9 की पावर सम है तो 1 होगा। अगर विषम होती तो 9 ही हो जाती, अगर सम है तो 1 होगा। माइनस 4 की पावर सम विषम के लिए 4 की पावर में भी बताया था, अगर 4 की पावर सम है तो 6 होगा, अगर 4 की पावर विषम है तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 4 की पावर विषम है तो 4 की पावर विषम है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगा। गुणे 7 की पावर, 7 के लिए भी हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, शेषफल 1 बचेगा, 13 होगा, 4 तेई 12, शेषफल 1 बचेगा, 15 होगा। जब 4 से भाग करेंगे 4 तेई 12, शेषफल हमारा जब 735 को 935 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा, जो बचेगा वो बचेगा 3 बचेगा। 935 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 3 बचा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 8 होता है, 5 3 8 होता है। फिर 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है। और जो 7 की पावर 3 है का 7 की पावर 3 343 होता है। तो 343 के आगे जो डिजिट छोड़ देंगे, आखिरी में जो यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक ही लिख लेंगे। ठीक है, 8 त्रिक 24 होता है। पहले देख लीजिए, इसमें 3 3 का गुणा करेंगे तो माइनस करना होगा, 3 3 का गुणा करेंगे तो माइनस करना होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, मैंने कल नहीं बताया था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट सीट में बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर यूनिट डिजिट हमारी, अगर कभी भी यूनिट डिजिट हमारी माइनस में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, जैसे -9 है, -7 है, -5 है, तो अगर इस तरह के अंक आ जाएं तो उसको 10 से आगे लिख के माइनस कर देते हैं, 10वां माइनस कर देते हैं, आगे 10 लिख के घटा देते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर -9 का आ गया तो एक्चुअली उसका मतलब होगा कि 1 यूनिट डिजिट है। अगर -7 है, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 होगा उसका। 10 में 5 है, 5 घटाएंगे तो 5 निकल के आएगा। इस तरह आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए माइनस में आ जाए तो बताया, आगे लिख लीजिए। अरे जैसे आपका -15 आ जाए तब यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर -17 आ जाए, -30 आ जाए, तो उससे ऊपर जो -37 आ जाए तो इसके लिए उससे ऊपर 15 से ऊपर जो दहाई का अंक, 15 के ऊपर जिस जो इकाई के अंक पर शून्य हो, 15 के ऊपर जहाँ इकाई के अंक पर शून्य हो, 15 के ऊपर हमारा 20, जो 10 के गुणा में जो 15 के ऊपर अंक हो, 15 के जस्ट ऊपर 20 होता है, 17 के ऊपर भी जस्ट 20 होता है 10 के गुणे में, 37 के ऊपर भी 10 के गुणे में 40 होता है। इसमें माइनस कर दो, माइनस करने के बाद एक्चुअली हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। 20 में 17 गए 3 बचेगा, 40 में 37 गए 3 बचेगा। इस तरह हमारा शेषफल जब माइनस में आ जाए तो उसमें आगे 10 के गुणज को लिख के माइनस कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे -9 हुआ, 3 गुणे 3 किए, -9 आया, तो इसको अलग आप करके -9 ना लिख के, 3 गुणे 3 को -9 ना लिख के इसको 10 में माइनस कर दो। 10 में माइनस करोगे तो 1 होगा। जब ये 3 गुणे -3 -9 हुआ, उसको 10 में माइनस किए तो 1 हुआ। तो जब 8 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा शेषफल 8 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी सही होगा, इसका आंसर 8 होगा। आप लोग सॉल्व करके आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको फटाफट सॉल्व करिए आप लोग, फटाफट आंसर कमेंट करिए। जी माय ड्रीम, गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट मैंने कल बता दिए थे। आज सवाल कर रहे हैं हम लोग को यूनिट डिजिट पर, तो इन्हीं सवाल को हल करना है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन है कि x बराबर 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। तो x का ये जो x का मान दे रखा है x बराबर, इसका हमें इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। सर आज मैं सैड हूँ, क्या हुआ भाई? माय ड्रीम, किस लिए सैड हो भाई, बताइएगा। हम सब चीज़ का मैथ सॉल्व करते हैं, मैथ का समाधान देते हैं, आपके जो कष्ट दुख दर्द सब होगा उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रॉब्लम सॉल्वर है हम जी, देखते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो सब सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा, मैंने बताया आगे के अंक को एकदम भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए जैसे आपको वो करती होगी। तो यहाँ पे बचा 3 की पावर 24 लिखिए, आगे के भूल जाइए। बचा 7 की पावर 38 लिखिए, प्लस 26 को आगे वाले अंक भूल जाइए, 6 वाले लिखिए, 6 की पावर 54। अब हमें इसका इकाई का अंक बताना है। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए
ऐसे कर दिए हम कि आगे के अंक भूल के इतना सवाल बचा हमारा। अब मैंने बताया था 2 3 7 8, ये जो चार संख्याएं 2 3 7 8 के लिए 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं 2 3 7 8 के लिए, 2 3 7 8 के लिए 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 से जब 24 को भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करते हैं, जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा। अब मैंने बताया था जीरो जब रिमाइंडर आ जाए तो जीरो ने लिख के उसको 4 लिखते हैं, जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसको जीरो ने लिख के 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 बचेगा, जो 3 की पावर 4 का रिमाइंडर होगा वही 3 की पावर 24 का होगा। इसी तरह 7 की पावर 38 को जब 4 से भाग करेंगे पावर को तो 4 नहीं 36 होता है, शेष फल 2 बचेगा तो उसको पावर में लिख लेंगे। अब जो 7 की पावर 2 का रिमाइंडर होगा वही 7 की पावर 38 का भी होगा। इसी तरह 6 की पावर मैंने बताया था 0 1 5 6, ये जो संख्याएं हैं 0 1 5 6 इनकी कोई भी पावर हो, इनकी कोई भी पावर हो, उनका रिमाइंडर सेम संख्या निकल आती है। जैसे 6 की पावर 54 का रिमाइंडर 54 6 ही आ जाएगा, तो 3 की पावर 4 हमें पता है 3 की पावर 4 81 होता है। 81 का केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे हम, 81 का केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे हम, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही निकाल रहे हैं। 7 7 49 होता है, 7 7 49 का 9 लिख लेंगे, प्लस 6 हमारी संख्या है ही, 6 ही जाने हैं सर। सगुन रावत 6 ही जाने हैं सर। एलडीसी में 1 नंबर से रह गया, एलडीसी में 1 नंबर से, किसी एलडीसी का, किस एलडीसी में भाई, मतलब कौन सा किस चीज़ का रिजल्ट था? राजस्थान का कोई पेपर था क्या भाई आपका? माय ड्रीम, राजस्थान का कोई पेपर था? कोई नहीं यार, 1 नंबर बहुत दुख होता है जब इस तरह होता है ना कि 0 से 1 नंबर से रह जाते हैं हम लोग, तो दुख तो होता है, फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन हम लोग स्टूडेंट है यार, करेंगे, लड़ेंगे, जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक फाइट करेंगे हम लोग। एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ में आएगा। आपका ऐसे भी CBT 2 लिख रखा है, तो आपने रेलवे CBT 1 निकला हुआ है, तो CBT 2 में अच्छे से वो करिए, आपका अच्छी जॉब ये भी है, आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। CBT 2 में आपकी प्रिपरेशन भी दिखती है, आप यहाँ पे कमेंट में। चलिए, 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 की 81 होगा, 7 की पावर 9 का 7 की पावर स्क्वायर का 49 होगा, प्लस 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 1 7 माइनस 9, 6 1 7 माइनस 9 होगा, 6 1 7 होगा, 7 में माइनस 9 करेंगे तो माइनस 2 निकल के आए। मैंने जब बताया कि रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो उसको 10 में भाग कर देते हैं, उससे ऊपर वाले दहाई के अंक में माइनस कर देते हैं, तो 10 में 2 का तो 8 आएगा आंसर, 10 में 2 गए तो 8 आएगा आंसर, 4 नहीं होगा माय ड्रीम। और ये राजस्थान एलडीसी, जी बिल्कुल राजस्थान एलडीसी में कोई बात नहीं, अब होता है यार, हम लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के साथ है 1 नंबर से होना मतलब होता है मुश्किल, दिक्कत तो होती है स्टार्ट करने में, फिर से जीरो करना पड़ेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कंपटीशन ही अपना उतना है। चलिए, गुड आफ्टरनून रुचि यादव जी। सगुन क्लास नहीं करते सर, आप क्लास 10 की क्लास नहीं कराते? नहीं, सगुन रावत क्लास 10 के लिए नहीं, ये कंपटीशन के लिए है, ये रेलवे ग्रुप डी का बैच चल रहा है उसके लिए है ये। सर आप क्लास 10 की क्लास, नहीं नहीं, ये क्लास 10 के लिए नहीं है, ये है आपका कंपटीशन में रेलवे ग्रुप डी NTPC वगैरह के लिए है, उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो इसका रिमाइंडर 8 आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ पूरा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, अच्छे से समझाया फिलहाल। सर CBT 1 में 47 नंबर आ रहे हैं, CBT 1 में 47 नंबर कट ऑफ निकल जानी चाहिए, इसका आइडिया तुम्हें नहीं है फिलहाल, निकल जानी चाहिए आपकी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, हम लोग बाद में बात डिस्कस कर लेंगे, जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि भी सब लोग मतलब एक लोग को कमेंट लेंगे ना तो बाकी लोगों को दिक्कत होगी, ऐसे लास्ट में जिसको नहीं प्रॉब्लम होगी चला जाएगा, प्रॉब्लम होगी, अपना लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, इसका रिमाइंडर बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है। इसका रिमाइंडर मतलब इकाई का अंक, रिमाइंडर नहीं सॉरी, इकाई का अंक क्या होगा इसका, एक्स का, एक्स बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 7। चलिए आप लोग आंसर करिए, आंसर कमेंट करिएगा इसको सॉल्व करके, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों के आंसर आ जाए तो बेहतर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, हमारा पढ़ाना भी सार्थक समझ में आएगा। फिर मैंने बताया कि आगे के नंबर जितने हैं छोड़ दो, आखिरी का यूनिट डिजिट देख रहे हैं, इकाई का अंक देख रहे हैं, तो केवल इकाई के अंक पर ही हम फोकस करेंगे। तो हमारा फोकस यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 की पावर, हमारा फोकस 4 पे है, तो 4 की पावर 169 लिख लेंगे, प्लस
हमारा इकाई के अंक पर फोकस करेंगे, आगे वाले भूल जाते हैं हम लोग। इकाई के अंक निकालने में केवल इकाई का अंक ही लिखते हैं, तो 3 की पावर 337 इसको लिखेंगे, माइनस 7 का, यहाँ पे भी इकाई का अंक 7 की पावर 726 लिखेंगे। अब हमें इसका इकाई अंक बताना है, तो 4 की पावर में 4 की पावर सम हो, 4 की पावर अगर सम हो, 4 की पावर सम हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है सम होने पे। अगर 4 की पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 1 होता है। तो यहाँ पे 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम होने पर यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 की पावर सम होने पर यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यहाँ पे 4 की पावर विषम है, जो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। यहाँ पे 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग करते हैं, इसको जब 4 से भाग करेंगे 4 × 32 होगा। 337 को जब पावर को 4 से भाग करेंगे 4 × 32 होगा, 1 हासिल आएगा, 17 होगा, 4 चौक 16, शेषफल बचेगा 1। तो 3 की पावर वही जो शेषफल बचा उसको ऊपर लिख लेंगे, माइनस 7 की पावर को जब 4 से भाग करेंगे 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग करते हैं, जब 726 को 4 से भाग करेंगे 4 × 4 4 × 32, फिर 4 × 4 6 में 4 से भाग करेंगे 4 × 4, शेषफल बचेगा 2, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। 4 3 7 हुआ हमारा, माइनस 7 7 49, 49 का केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे। अब 7 में 9 जाएंगे, -2 बचेंगे, और -2 में मैंने बताया कि जैसे रिमाइंडर माइनस में आ जाए उसके आगे 10 में माइनस कर देते हैं, मतलब जो उससे बड़ा इकाई का दहाई का अंक होता है, मतलब जो 2 से जैसे इसको देखें हम कि इसमें टर्म हमारा क्या है, माइनस छोड़ के 2 दिखा, तो 2 से हमारे ऊपर जो 10 के गुणज में हो तो उससे माइनस कर देते हैं। अगर 2 की जगह यहाँ पे -15 होता तो हम 15 से ऊपर दहाई का अंक देखते 20, मतलब 10 से गुणा का अंक, तो उसमें माइनस करते तो रिमाइंडर 5 आ जाता। यहाँ पे -2 है और 2 से ऊपर 10 का गुणा 10 होता है, 10 - 2, हमारा इसका भी आंसर 8 ही आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? 5 कैसे नहीं, 5 नहीं होगा जी मैडम जी, इसका आंसर यही 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 4 की पावर कोई भी हो, अगर 4 की पावर सम है तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होता है, अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 होता है। ठीक है, 4 की पावर विषम पे यूनिट डिजिट 4 की पावर विषम पे यूनिट डिजिट 4 होता है, अगर 4 की पावर सम हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यहाँ पे विषम है तो यूनिट डिजिट 4 निकल जाएगा। 3 की पावर 2 3 7 8 के लिए 4 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बच के आया, 3 की पावर 1 होगा। 726 को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 2 होगा, तो 7 की पावर 2 होगा। 4 3 7 होता है, 7 में जब 7 के स्क्वायर 49, 7 के स्क्वायर 49 होता है, 49 का यूनिट डिजिट 9 होगा, तो सब 4 3 7 में 9 भाग करेंगे तो घटाएंगे तो -2 आएगा, और -2 को हम लोग 10 में माइनस कर देंगे तो 8 निकल के आएगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा द यूनिट डिजिट ऑफ, मतलब हमें इकाई का अंक बताना है। 158 की पावर 101 गुणे 644 की पावर 255, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में है ये 529 की पावर 132 माइनस 207 की पावर 85 माइनस 343 की पावर 343 माइनस 625 की पावर 88। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है। पिछले वाले का रुचि यादव आंसर बता रही हैं जी, हाँ इसका 8 ही होगा, सी होगा रुचि यादव। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा अपना आंसर। सॉल्व करते हैं हम इधर। आगे वाले अंक को जितने भी लिखे हैं उनको भूल जाओ, केवल हमको इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो ये जितने नंबर हैं मैं काट रहा हूँ उनको भूल जाओ एकदम, जैसे आपको वो इग्नोर करती है ना कभी कभी, उसी तरह आप इसको भी इग्नोर कर देना। अब बच्चों आखिरी वाले, तो उनको लिख लो 8 की पावर 101 गुड़ा है तो गुड़ा भी लगा लेंगे हम लोग, 4 की पावर 255, फिर ब्रेकर बंद कर देंगे, प्लस में 9 की पावर 132 माइनस 7 की पावर 85 माइनस 3 की पावर 43 माइनस 5 की पावर 88। अब हमें इसका इकाई इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, मेरे ड्रीम का आंसर 4 आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो 8 के लिए 2 3 7 8 में पावर को 4 से भाग करते हैं, तो जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हासिल 2 होगा, 21 बनेगा। 21 को जब 4 से भाग करेंगे, इसको 4 से भाग करने पर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 100 तक तो 4 से कट जाएगा, बचाएगा 1, वही हमारा शेषफल होगा। तो जो 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा इकाई का अंक, वही 8 की पावर 101 का होगा। कल मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, बार बार रिवीजन करने में क्लास लंबी होगी। केवल 4 की पावर 4 के लिए मैंने बताया था कि इवन ऑड वाला देखिए, तो यहाँ पे ऑड है तो यूनिट डिजिट यही हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। अगर यहाँ पे इवन संख्या होती तो 6 हो जाता। अब फिर प्लस कर दीजिए। 9 की पावर 9 के लिए बताया था, 9 के लिए है कि ऑड, इसमें भी 9 और 4 और 9 में ऊपर देखते हैं जो पावर ऑड है या इवन। अगर 4 में ऑड होती है तो 4 ही हो जाता है, अगर इवन होती है तो 6 हो जाता है। इसी तरह 9 में अगर ऑड है तो 9 होगा, अगर इवन है 9 की पावर इवन है, या जैसे यहाँ पे इवन है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। माइनस 7 की पावर को 7 के लिए 4 से भाग करेंगे, जब 4 से 85 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 के 4, रिमाइंडर 1 बचेगा।
जब 85 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 वही हो जाएगा। 3 के लिए भी 4 से भाग करेंगे, 4 1 के 4, 4 धाम 40 तक तो कट जाएगा, 4 से बचेगा 3, वही रिमाइंडर होगा हमारा। माइनस 5 की पावर कोई भी हो, 5 की पावर के लिए रिमाइंडर 1 ही होता है, 5 की पावर रिमाइंडर के लिए वही संख्या निकल के आ जाती है, 0 1 5 6 के लिए रिमाइंडर वही संख्या निकल के आ जाती है। तो 8 चौक 32 का यूनिट डिजिट 2 होगा, प्लस में आप हमारा फिर 1 है, माइनस 7, माइनस 3 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का यूनिट डिजिट 7 होगा, माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, पहले माइनस माइनस वाले लोग को जोड़ लीजिए, 7 7 14, 14 5, 14 5 कितना होता है 19 होता है, 7 7 14, 14 5 19, माइनस को 19 होगा, आगे 2 1 3 होगा, जब 19 में 3 माइनस कर 3 में 19 माइनस करेंगे तो माइनस 16 निकल के आएगा। और जब ऐसे निकल के आ जाए यूनिट डिजिट तो उससे ऊपर जो 10 के गुणा वाला हो उसमें माइनस कर दो, ये तो माइनस 16 निकल के आएगी। 16 में के ऊपर 10 का गुणा कौन सा है, 20 है हमारा, 10 के गुणा में 10 20 30 होते हैं, तो अगर यहाँ पे माइनस 6 होता तो 10 से माइनस करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस 16 है तो 20 से करेंगे, तो जब 20 में 16 करेंगे, 20 में 16 करेंगे तो 4 निकल के आएगा। जी माय ड्रीम, आपका आंसर बिल्कुल सही था, 4 आंसर होगा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 973 की पावर 234 फैक्टोरियल, 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, इसका इकाई का अंक बताना है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 10 फैक्टोरियल होता है, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब जहाँ से फैक्टोरियल स्टार्ट होता है वहाँ से लेके 1 तक की संख्याएं लिखी जाती हैं, तो उसको फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है। उसी तरह आप लोग कमेंट करिएगा आंसर, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तब तक 973 है, 973 की पावर 234 है, इसका फैक्टोरियल है गुणे 234 की पावर 973 फैक्टोरियल है, इसका हमको निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, आगे के जो अंक है उनको भूल जाएंगे एकदम। तो हमारा यूनिट डिजिट है 2 की पावर 234 फैक्टोरियल गुणे 4 की पावर 973 फैक्टोरियल। तो अब हमें ये बचा है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए 234 को फैक्टोरियल खोलना तो आता होगा कि 234 से लेके संख्याएं 234 होगी पहली, 234 फैक्टोरियल का मतलब है 234 फैक्टोरियल का मतलब है 234, फिर 233, इसी तरह डॉट 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 232 231 230, इसी तरह 2 3 2 1 लास्ट में बचेगा, इतनी संख्याएं होंगी। अब 3 के लिए 2 3 7 8 में 3 है, यहाँ पे 3 इनकी पावर्स को 4 से भाग करते हैं, जब इसकी पावर को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे 2 आएंगे ऊपर, जैसे 234 से ही कट जाएगा ये पूरा, 1 2 बार यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी कट रहा, बीच में बहुत सारे 4 से तो मतलब ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 234 233 232 ऊपर, मतलब बहुत सारे 4 के मल्टीपल हैं, बहुत सारे ऊपर 4 हैं, तो 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। कोई भी फैक्टोरियल हो, अगर 4 से ऊपर फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से ऊपर है कोई फैक्टोरियल, 4 मतलब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल के ऊपर कोई भी फैक्टोरियल हो वो 4 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है। तो ये 238 है, तो ये तो बिल्कुल ही हो जाएगा, जब 4 तक ही डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो ये 234 है, तो ये बिल्कुल 4 से डिवाइड होकर हमारा शेषफल 0 दे देगा। अब शेषफल 0 दे देगा, तो मैंने बताया था कि शेषफल 0 के लिए, शेषफल जब 0 होता है तो उसकी पावर में 0 ना लिख के उसको 4 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 3 से 234 को फैक्टोरियल को 4 से भाग किया तो हमारा शेषफल 0 बचा, तो यहाँ पे इसको 0 ना लिख के हम लोग 4 लिख देते हैं, तो 3 की पावर 4 का जो शेषफल जो इकाई अंक होगा वही 3 की पावर 234 का होगा। अब हमारे पास बचा 4 की पावर 973। अब देखिए हमारे पास 973 का फैक्टोरियल है, तो 973 का फैक्टोरियल का भी हमें खोलने का तरीका पता है, 973 गुणे 972 सोहान डॉट 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 3 2 1 तक इसी तरह चलता रहेगा बहुत देर तक, इस तरह चलता रहेगा ना, आपको पता है। तो अब इसको 4 की पावर के लिए देखते हैं कि जो पावर है सम है या विषम। तो 4 की पावर ये देखिए, पावर में अगर कहीं भी एक भी अंक अगर गुणे में एक भी अंक आपकी कोई भी संख्या है, अगर एक भी अंक सम में आ गई तो पूरी संख्या को सम बना देगा। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, बहुत सारे 2 हैं जो आपस में गुणा करेंगे तो ये एक सम संख्या ही देंगे, इनकी गुणा करोगे तो जो यहाँ पे भी लास्ट में 2 है, यहाँ पे भी है, तो 2 से कोई भी संख्या अगर गुणा होती है तो वो सम संख्या होती है। तो ये 4 की पावर 973 फैक्टोरियल ये सम संख्या होगी। अगर ये सम संख्या होगी 4 की पावर फैक्टोरियल में 4 की पावर सम संख्या होती है, तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो 6 होता है। 4 की पावर विषम में 4 ही होता है, तो यहाँ पे 4 की पावर सम है तो 6 होगा। तो 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, 81 का 1 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 का इकाई 1 होता है। 6 लिख लेंगे, तो 6 1 के 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा।
ऑप्शन बी सही होगा, आंसर 6 आएगा, 6 आएगा आंसर। एक बार देखिएगा कहीं मिस्टेक हो रही होगी माय ड्रीम जी। 6 आएगा। एक बार फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, तो इसलिए एक बार फिर से अच्छे इसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, 3 की पावर 234 गुणे 4 की पावर 973, 234 फैक्टोरियल को यहाँ पे 2 2 3 7 8 ये जो संख्याओं की पावर होती हैं, इनकी पावर में इनकी पावर जो होती है, अगर बड़ी बड़ी पावर लिखी है तो उनको 4 से भाग करके जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख लेते हैं, तो जो रिमाइंडर वाला होगा वही उसका भी होगा। तो यहाँ पे इसको जब 4 से भाग करेंगे, 234 को तो बताया मैंने, रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा तो 0 ने लिख के हम लोग उसकी जगह पे 4 लिखते हैं, उसकी जगह पे 4 लिखते हैं, ये हमारा रूल होता है कि 3 की पावर 4 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह 4 की पावर पर देखेंगे कि सम है कि विषम संख्या, यहाँ पे 4 की पावर हमें सम संख्या मिल के आएगी, क्योंकि अगर किसी भी यहाँ पे 973 गुणे 3 2 1 तक जाएगा गुणा करके, तो जब 2 से कोई संख्या लास्ट में गुणा हो जाती है, 2 का मल्टीपल है, तो हमेशा पक्का है कि वो सम संख्या होगी, तो 4 की पावर सम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसी तरह 3 की पावर 4 81 होता है, 81 का 1 होगा, यूनिट डिजिट 6 का 1 से गुणा करेंगे, आंसर 6 होगा जी। थैंक यू, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 777 की पावर 666 प्लस 555 की पावर 333 प्लस 444 की पावर 666 प्लस 111 की पावर 444 प्लस 222 की पावर 777। हमें इसका इकाई अंक बताना है, इकाई अंक क्या होगा। चलिए आप लोग आंसर करिएगा कमेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं तब तक। तो आगे के अंक को एकदम भूल जाओ आप लोग, आगे के अंक क्या लिखे हैं उनको ध्यान ही न दो, जो हमारे इकाई का अंक है उसको देखेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, 7 की पावर 666 है, इसको लिख लेंगे, प्लस 5 की पावर 333 प्लस 4 की पावर 666 प्लस 1 की पावर 444 प्लस 2 की पावर 777। अगर यहाँ पे अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कैसे हो रहा है ये चीज़ें, मैंने कल कॉन्सेप्ट क्लास बताई थी, एक बार आप वो आधे घंटे की शुरू की देख लेना जरूर। हाँ 6 होगा उसका आंसर, इसका भी देखते हैं क्या होगा ड्रीम जी। एक बार कल जो पढ़ाया था उसका आधे घंटे के उसमें सब कॉन्सेप्ट कराए थे, उसी पर बेस्ड है सब। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम। तो 7 की पावर 6 के लिए 2 3 7 के लिए 7 8 जब होता है नीचे उसकी पावर होती है, तो उसको 4 से भाग करते हैं। जब इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा देखेंगे शेषफल कितना बचता है, तो 4 1 के 4 होगा, 666 को जब 4 से भाग करेंगे तो कटेगा, 4 1 के 4 होगा, बचेगा 2, 26 होगा, 26 4 छंग 24 होता है, फिर बचेगा 2, 26 होगा 4 छंग 24, हमारा शेषफल बचेगा 2। जब इसको 666 को 4 से भाग किए तो शेषफल आया हमारा 2। फिर इसकी इसमें आगे प्लस दे रखा है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। फिर हमारा 5 की पावर कोई भी हो उसका जो इकाई का अंक होगा 5 ही होगा, प्लस 4 की पावर अगर सम है तो उस 4 की पावर अगर सम है तो उसका यूनिट 6 होता है, अगर विषम है तो यहाँ पे विषम होता तो 4 होता है, लेकिन सम है तो यहाँ पे यूनिट 6 होगा, प्लस 1 की पावर कोई हो यूनिट 1 ही होगा, प्लस 2 की पावर की 2 3 7 8 के लिए जो होता है पावर को 4 से भाग करते हैं तो इसकी पावर को भी 4 से भाग करेंगे। जब इसकी पावर को 4 से भाग करेंगे 777 बटे 4 करेंगे, 4 1 के 4 3 बचेगा, 4 37 होगा, 4 नहीं 36 होता है, 1 बचेगा 17 होगा, 4 चौक 16 होता है, हमारा शेषफल 1 बच जाएगा इसमें। जब 777 को 4 से भाग करेंगे तो 200 की पावर जो 777 का इकाई अंक होगा वही 2 की पावर 1 का भी होगा जी। अब हम इसको जोड़ देंगे, 7 की पावर स्क्वायर होता है 49, 49 का इकाई अंक 9 होता है तो इसको 9 लिख लेंगे, 9 हो जाएगा, प्लस 5 6 5 11, 11 1 12, 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14 हो जाएगा इसका जोड़ने पर, 5 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14। अब 14 में 9 जोड़ेंगे, 14 में जब 9 जोड़ेंगे तो 21, 21 का इकाई अंक 1 है तो हमें इकाई अंक ही बताना था, इकाई अंक ही बताना था, तो हमारा तो 1 आ रहा है। चौदह नौ सॉरी 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 14 9 हमारा कितना होता है, 14 9 होता है 23, 14 9 23 होता है ना, तो इकाई अंक 23 होगा, 3 होगा, 14 9 23 होता है तो इकाई का अंक 3 होगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर से देखते हैं एक बार, 7 एक बार फिर से देखते हैं, 666 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 4 1 के 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 छंग 24, शेषफल यहाँ पे 2 बचेगा, सही है। 5 की पावर के लिए 5 ही होगा, 4 की पावर सम है तो 6 होगा, 1 की पावर कोई हो 1 ही बचेगा। अब 777 वाला फिर एक बार देख लेते हैं, 777 का जब 4 से भाग करेंगे तो 4 1 के 4 होगा, हासिल बचेगा 3, 37 होगा, 4 नया 36, 1 बचेगा, जब 1 बचेगा तो 17 होगा, 17 का 4 चौक 16 होता है,
शेषफल बचा एक। जब शेषफल एक बचा तो वही जो शेषफल एक बचा है तो उसी को पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 2 की पावर 1 है वो भी सही है, 2 की पावर 1 है ये भी सही है। 7 की पावर यहाँ 2 निकल के आएगा, 5 की पावर देखिए कोई अंक छूटा तो नहीं है। 7 5 4 1 2 ठीक है। 7 की स्क्वायर 9 होगा, 5 का 5 7 की स्क्वायर 9 होगा, 5 6 1 2 हुआ हमारा ये। ठीक है यहाँ तक तो एकदम ये ठीक है ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे, 9 होगा, 5 होगा, प्लस 6 होगा, प्लस 2 1 3 हो जाएगा। 6 3 9 5 14, 14 9 23, इकाई अंक 3 आ रहा है। 2 बार सॉल्व किए, 3 ही होगा आंसर हमको लग रहा है। ऑप्शन बनाने में फिर मिस्टेक हो गई क्योंकि ऑप्शन हम खुद से जब टाइप कराते हैं तो टाइप मिस्टेक हो गई होगी। फिर 7 की पावर 667 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 1 के 4 2, 4 6 24, 4 6 24 शेषफल बचेगा, 7 की स्क्वायर होगा। 5 की पावर कोई भी 5 होगा शेषफल। 4 की पावर अगर सम संख्या है, 4 की पावर अगर सम संख्या है तो हमारा शेषफल 6 आएगा, ये भी सही है। 1 की पावर कोई भी हो 1 ही आएगा। 2 की पावर इसको जब 4 से भाग करेंगे 4 1 के 4 होता है, 3 4 9 36, 4 4 16, 2 की पावर 1, ये भी बिल्कुल सही है। फिर तो एक बार वेरीफाई करते हैं। 7 7 49, 9 होगा, 9 5 14, 14 6 20, 26 2 1 3 बचेगा, जी बिल्कुल सही है। आंसर 3 ही होगा, आंसर 3 होगा। आप यहाँ पे लिखने में टाइपराइटर से थोड़ा मिस्टेक हुई है कहीं पे, यहाँ पे 3 ही होगा। इसको हम बना लेते हैं, उनसे मिस्टेक हो गई तो हम लोग सही कर देते हैं। ये जो यहाँ पे 3 होगा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, होता है, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, आदमी वो भी हैं, है कि नहीं। हमारा काम है यहाँ पे पढ़ाते हुए उनको सुधारना। अब वो देखेंगे सुधरेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया हमारा फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है जी, मिसप्रिंट है, हाँ बिल्कुल मिसप्रिंट है वो, 3 ही होगा उसका आंसर। 19 का है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन डॉट 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 333 फैक्टोरियल तक है। इसका 333 फैक्टोरियल तक है, इसका इकाई अंक बताना है। देखिए देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस एकदम ईजी होते हैं, एकदम नॉर्मल होते हैं, करने में कुछ होता नहीं है इनमें। आप लोग आंसर बताइएगा, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। टाइम का भी देख के हमको चलना है ना। चलिए एक इसमें देखिए कि लास्ट इसमें देखना यह रहता है कि जहाँ लास्ट में एक बार जीरो बन जाता है, अगर लास्ट में अगर एक बार जीरो बन जाता है तो उसके आगे कोई भी हो वो फिर देखिए का सॉल्व कराना है, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। एक की फैक्टोरियल को जब खोलेंगे तो एक का फैक्टोरियल का मान एक ही होगा, प्लस होगा, फिर एक फैक्टोरियल एक ही होगा, प्लस 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 लिखेंगे, 1 तक आते हैं, प्लस 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस 4 को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस हर क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका होता है, इसको भी लगाने का यही तरीका है कि आप 5 तक फैक्टोरियल खोलिए, बस केवल 5 तक ही खोलने की ज़रूरत है। क्यों खोलने की ज़रूरत है वो अभी आपको समझ में आ ही जाएगा। अब सो ऑन डॉट 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 कितना भी हो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इतना ही सही बनेगा। तो यहाँ पे एक का एक ही हो जाएगा, इसका 2 गुणे 1 2 होगा, 3 दूनी 6 1 6 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 दून 24 हो जाएगा, प्लस 5 चको 20 3 60 दूना 120, 3 दूनी 6 चौक 24 पंचे 120, यहाँ पे 20 120 होगा। उसके बाद देखिए ये 5 फैक्टोरियल का मान है, यहाँ पे ये 5 फैक्टोरियल तक हमने खोला, अब आगे खोलने की ज़रूरत क्यों नहीं है। देखिए ये 5 फैक्टोरियल है, फिर प्लस में 6 फैक्टोरियल होगा, फिर प्लस में 7 फैक्टोरियल होगा, प्लस 8 में फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 आ गया है, और 5 के और 2 के मिलन से एक बार जब जीरो लास्ट में बन गया है तो अगले बार में भी जब 6 को खोलेंगे, जब 6 को खोलेंगे हम लोग, जब 6 को खोलेंगे तो 6 गुणे 6 से लेके 1 तक लिखेंगे, 6 से लेके 1 तक लिखेंगे हम लोग। जब 6 से लेके 1 तक लिखेंगे तो यहाँ फिर 5 मिलेगा। जब 7 को खोलेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1, यहाँ पे भी 5 मिलेगा, और सम संख्या तो मिलेंगे ही हर दूसरे नंबर पे। अगर इस तरह हुआ तो दो संख्याओं के मेल से आखिरी में जीरो बन जाएगा। इस तरह जब 8 को खोलोगे तो 8 7 यहाँ पे 8 लग जाएगा, 5 6 आखिरी में जीरो तो आना ही निश्चित ही है। कि इन अगर आगे की संख्याएं जितने भी होगी 5 6 7 8 9 10 11 12 333 जितना तक ले जाइए आप, 33 तक का आखिरी में जीरो जरूर आएगा उनके। मैंने समझा दिया क्यों आएगा।
अब उनके आखिरी में 0 आएगा। इसको फिर से एक बार लिखते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस इनकी इस तरह की कोई भी हो, उनको आप केवल 5 तक खोलिए, क्योंकि 5 की पावर जब 120 बन जाए तो उसके बाद कोई भी हो उसमें 0 आखिरी में जरूर आएगा, तो उनकी संख्याओं को काउंट करेंगे नहीं। 0 प्लस 0 कितना भी आए, 0 अगर आखिरी का डिजिट 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तीसरे अब इन्हीं को केवल जोड़ लेंगे, 2 3 6 6 3 9 2 2 1 3 3 6 3 9 9 4, हमको जो आगे वाला डिजिट भूल जाना है, आगे वाले जो डिजिट है उनको भूल जाना है, तो जोड़ेंगे 2 1 3 6 3 9 9 4 13 होगा। आगे फिर 0 को जोड़ेंगे, 13 में 0 जोड़ेंगे, इकाई का अंक ही केवल जोड़ना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसका आंसर 3 सही है, इसमें 3 आएगा। 29 नहीं होगा, 3 होगा, 3। देखिए फिर से आपने फिर कहीं मिस्टेक की होगी। 1 2 3 दूनी 6 4 3 2 6 4 दूनी 6 चौक 24, 4 होगा, 120 होगा। तो आगे जितना भी होगा 5 फैक्टोरियल में एक बार 120 आ गया, तो 5 फैक्टोरियल के ऊपर कोई भी फैक्टोरियल हो, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, उनको जब 8 से नीचे तक आएंगे, 9 से नीचे तक आएंगे, तो उसमें 5 मिलेगा, और 5 की किसी भी एक सम संख्या से गुणा होगी तो आखिरी में 0 बन जाएगा। तो आखिरी वाला हम केवल यूनिट डिजिट में, इकाई के अंक में आखिरी वाला डिजिट 0 ले रहे हैं, तो आगे 0 आखिरी में बनते ही रहेंगे, तो उनको 0 को 0 में जोड़ेंगे, 0 होता है उनका कोई मतलब नहीं है, तो हमें केवल 4 तक के जो आखिरी में जो यूनिट डिजिट है उन्हीं को ऐड कर लेना है। तो ये 1 का 1 2 1 3 6 3 9 9 4 13, 13 को 0 जोड़ेंगे, 0 ही होगा। 13 का इकाई अंक 3 है, तो आंसर 3 सही होगा। ऑप्शन जी मिस अग्रवाल, ऑप्शन आंसर 3 यूनिट डिजिट जो इकाई अंक आएगा वो 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन डॉट 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 99 के स्क्वायर तक का, इसका इकाई का अंक बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है 0 1 2 3। आप लोग कमेंट करिएगा, तब तक हम फार्मूले लिख लेते हैं। एक बार कल लिखा था, आज फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं, तब तक आप लोग लगाइएगा, पढ़ लीजिए। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है एक स्क्वायर 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 मतलब 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इनको ऐड करके 99 स्क्वायर तक जाना है। आप लोग सॉल्व करिए, हम तब तक चलो इसी में बता देते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था 1 + 2 + 3 + 4 यन नेचुरल नंबर के, जो यन नेचुरल नंबर लिखे हो अगर ऐड में, तो उनको जोड़ने का फार्मूला होता है यन +1/2। अगर स्क्वायर में है ये नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन डॉट डॉट यन तक कोई संख्याएं हैं, तो उनको ऐड करने का एक फार्मूला होता है दूसरा यन +1 2n + 1/6। इसी तरह क्यूब के लिए होता है 1 क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब प्लस सो ऑन डॉट 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 यन के क्यूब तक होता है। कि इनका फार्मूला होता है कि जो ऊपर वाला यन, ये जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, इनका जो सम का जो फार्मूला होता है यन +1/2, इसको लिख लेते हैं और इसी में बस केवल स्क्वायर लगा देते हैं, वही हमारे एक क्यूब का फार्मूला निकल के आ जाता है। आप लोगों को पता होगा। माय ड्रीम का आंसर आ रहा है 2। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर। अब फार्मूला आप लोगों को पता है, हमें यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, तो हमें ये वाला सेकंड नंबर वाला फार्मूला ये वाला लगाना है, इसलिए मैंने इन सारे का जो फार्मूले हैं उनको रिवाइज करा दिया था एक बार। चलिए फार्मूला लगाते हैं। देखिए संख्याएं हम बोले थे कि n तक होनी चाहिए, n हमारा 99 है, यहाँ पे 99 तक है, तो हमारा n जो है 99 है, तो हमें 99 को लेंगे। हमने फार्मूला बताया था स्क्वायर के लिए n, अभी जस्ट बताया है ना, n +1 2n +1, इनको ऐड करने का फार्मूला होता है स्क्वायर्स को बटे 6। ये स्क्वायर को ऐड करने का फार्मूला, इसी में n की जगह 99 है तो 99 रखेंगे, 99 गुणे 99 की 99 +1 करेंगे क्योंकि n +1 है, 99 +1 होगा 100। फिर 2n +1, यहाँ पे 2 गुणे 99 +1 करेंगे, तो 2 गुणे 99 198 होता है। 198 में 1 जोड़ेंगे 199 होगा, 199 होगा। अब इसको हमको 6 से भाग करना है, तो 6 से भाग करेंगे, पहले 3 से भाग कर देंगे पूरा पूरा। जब 3 से भाग करेंगे तो 33 से 99 होता है, 33 बचेगा। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 50 बचेगा। अब एक बार किसी भी गुणा में, यहाँ पे हो गया हमारा 33 गुणे 50 गुणे 199, ये हमारी संख्या है। अब आप लोग कमेंट करिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जो 33 गुणे 50 गुणे 199, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। 33 गुणे 99 गुणे 150, 33 गुणे 150 गुणे 199, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए
4 गुणे 50, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 गुणे, ऐसे लिख लीजिए, 70 गुणे 91, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखेंगे अगर एक बार जीरो आ गया संख्या में, अगर एक बार जीरो आ गया संख्या में, अगर एक बार जीरो आ गया संख्या में, तो उसकी जब 4 पंचे 20, एक बार जीरो आ गया संख्या में, तो अगर वो संख्या गुणा में है दोनों संख्याएं, और उन दोनों संख्याओं में किसी भी में लास्ट में जीरो है, तो उसका एक लास्ट डिजिट जीरो जरूर आता है। 4 पंचे 20 आगे जो संख्या उनसे बन जाए तो बात अलग है, नहीं लास्ट में एक जीरो जरूर आएगा। जब इसको इसमें एक जीरो दिख गया, दो गुणा में संख्याएं हैं, लास्ट में एक जीरो है, तो वो लास्ट जीरो एक बच ही जाता है, हमेशा आएगा। अब आगे 91 गुणे 7 कर लीजिए। तो इसी तरह यहाँ पे लास्ट में 50 में एक जीरो 5 है, 50 है। अब किसी भी संख्या के अगर लास्ट में एक, किसी भी कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में जीरो है, अगर बाकी जो निशान हमारे गुणा में है, तो लास्ट में एक जीरो जरूर आ जाएगा, याद करिएगा, याद रखिएगा। तो इसका जो जीरो ही आएगा आंसर, मतलब जो हमें यूनिट डिजिट बतानी है ना, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक देखिए 33 गुणे 50 करेंगे, 33 गुणे 50, हमें छोड़िए, अच्छा आपको ऐसे डायरेक्ट बताते हैं। यहाँ पे हम इकाई का अंक लेंगे, क्योंकि हम इकाई के अंक फोकस कर रहे हैं, तो आगे के अंक भूल जाएंगे। 3 है गुणे 9 है गुणे, अब इसका भी इकाई अंक करेंगे तो जीरो बचेगा, इकाई अंक लेना है। अब जीरो से किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो हमारा जीरो ही आएगा, इसलिए हमारा आंसर जीरो सही, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोगों को और अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। यही बेस्ट क्वेश्चन है, जो एक दो बचे हैं, बाकी यूनिट डिजिट के नॉर्मली क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। और इसमें जो टॉपिक है रेलवे के हिसाब से, वो जो मैंने पहले बताया था, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में, वो जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन वो है, और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पे वो क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार गुणनखंड पे आ जाता है, और यूनिट डिजिट वगैरह शायद पूछते हैं, मतलब उतना लेकिन नहीं होते, पूछते भी हैं तो हल्के क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे मैंने करा दिया अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी, अगर कोई भी किसी भी तरह के आ जाएगा तो आपसे रुकेगा नहीं, ये तो है। इसी तरह ये जो संख्या लिखी है 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 1 डॉट 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 75 की पावर 4 का, इसका इकाई का अंक बताना है आपको। एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे हमारा थोड़ा जो दिमाग है सवाल करने का, अगर कोई पेचीला क्वेश्चन भी आता है तो हम उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसीलिए थोड़े लास्ट में एक दो क्वेश्चन अच्छे भी रख देते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, सो ऑन डॉट 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 75 की पावर 4 तक निकालना है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 2 3 की पावर 3 के पावर 3 तक का, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं कि पावर की 3 तक का है कोई चीज़, तो फार्मूला लगा लेते हैं कि पावर 3 तक का कोई चीज़ है, तो उसके लिए यानी देखिए अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 है, डायरेक्ट एन नेचुरल नंबर की योग का है, तो एन प्लस 1/2 होता है। स्क्वायर के लिए अभी बताया ही है, क्यूब के लिए भी फार्मूला होता है। लेकिन जब पावर 4 आ जाए, जिसके लिए होता है कि आप इसको एक से, इसको आप ऐसा करिए कि जो 70 तक संख्याएं हैं पहले वहां तक निकाल लीजिए। 70 तक की संख्याओं का इकाई का अंक होगा। 5 तक की बाद में फोकस करेंगे, क्योंकि 70 को हम लिख सकते हैं, 70 तक लिख सकते हैं 10 गुणे 7, मतलब 70 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 7। तो मतलब इसका ये हुआ, हम इस कहने का मतलब यह है कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 तक की संख्याएं हैं। अगर इनका इकाई अंक, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, ठीक है। अच्छे समझाते हैं एकदम, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याएं हैं। इसी तरह हम लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरह आप लेंगे तो 21 22 23 24 25, ये क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, 26 27 28 29 30। देखिए इसमें यहाँ पे बीच में लाइन खींचेंगे हम, तो आपको इसमें एक चीज़ दिखेगी, चीज़ ये दिखेगी, इसमें आपको दिखेगा कि जो लास्ट की यूनिट डिजिट है हर 10, देखिए यूनिट डिजिट मैच हो रहे हैं, यूनिट डिजिट 2 2 2 3 3 3, इसी तरह नीचे भी जाओगे 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9,
0 0 0। तो 10 तक की संख्याओं का जो यूनिट डिजिट होगा उसको जब 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 70 तक है, तो जब 10 तक की जो संख्याओं का यूनिट डिजिट है उसको जब 7 से गुणा कर देंगे तो हमें 70 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट तुरंत निकल आएगा। तो इसलिए हम पहले 10 तक की संख्याओं को निकालते हैं कि 10 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखेंगे एक की पावर कोई भी हो उसका यूनिट डिजिट एक ही होता है। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 16 होता है तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 4 का 81 होता है, 81 का 1 हो जाएगा। 4 की पावर 4 का 4 चौक 16, 16 256 होता है, 256 का 6 हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए 4 की पावर सम है कि विषम, अगर 4 की पावर सम है तो 6 होगा, अगर विषम संख्या होती है तो 4 ही हो जाता है। सम विषम से भी देख सकते हैं। 5 की पावर कोई भी हो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 की पावर कोई भी हो यूनिट डिजिट 6 होगा। 7 की पावर 4 होने पर 7 की पावर 4, आप फार्मूला याद रखिए, एक चीज़ याद रखिए कि 7 की पावर 4 ये चीज़ याद रखिए, कोई याद रखिए ना रखिए पावर फॉर्म में, लेकिन ये याद रखिए कि 7 की पावर 4 का मान 2401 होता है। ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट काम लगता है, बहुत जगह लगता है, बहुत जगह इसका यूज होता है, आगे भी होता रहेगा। तो इसको याद रखिएगा, 7 की पावर 4 का 2401 होता है। इसको पहले भी मैंने 1-2 बार बता दिया है क्लास में। 7 की पावर 2400 होता है। 2401 का इकाई का अंक क्या है? 2401 में इकाई का अंक क्या है? एक है। तो इसी तरह जब 6 के तक हो गया था, 6 का 6 होगा। 7 की पावर 4 का 7 की पावर 4 का इकाई अंक 2401 होता है। 7 की पावर 4 1, तो 2401 होता है 7 की पावर 4, तो 2401 का इकाई अंक 1 होगा। इसी तरह 8 की पावर जब 4 है, प्लस 9 की पावर 4 है, प्लस 10 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मान क्या होगा? तो 2 3 7 8 की पावर 4 के लिए 8 8 64 होता है। 64 का जब 64 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। देखिए ऐसे से गुणा कर लीजिए। 8 की पावर 4 को लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर गुणे 8 स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 गुणे 64। 4 यूनिट डिजिट निकालना है तक, तो यूनिट डिजिट गुणा कर देंगे। यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 होगा। तो 16 का हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 निकल के आएगा। 8 की पावर 4 का 8 की पावर 4 का 6 निकल के आएगा। प्लस 9 की पावर सम है, तो 9 की पावर अगर सम है तो 1 होता है। अगर विषम संख्या होती है 9 की पावर, अगर 9 की पावर विषम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट 1 9 होता है। अगर 9 की पावर सम होती है तो 1 होता है। तो यहाँ पे सम है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 होगा। और 10 की पावर 0 कोई भी हो तो उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही होता है, 10 की पावर कोई भी हो। तब इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 1 7 होगा, 7 1 8 होगा, 8 6 14 होंगे, 14 5 19 होता है, 19 होता है, 19 6 25 होता है, 25 1 26 होगा, 26 6 32 होगा, 32 1 33 होगा। इनका जो ऐड होगा वो 33 होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, 6 1 7 6 1 7 7 1 8 8 6 14, 14 में फिर अब आगे वाला छोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट ले लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, 14 का आगे वाला भूल जाइए, फिर यूनिट डिजिट 4 ले लिए, 5 4 9 9 6 15 हुआ। 15 का आगे वाला फिर भूल जाइए, 5 हुआ, 5 1 6 6 12, 12 का फिर आगे वाला भूल जाइए, 2 हुआ, 2 1 3। तो हमारा जो यूनिट डिजिट आ गया 3 निकल के आ गया। तो आगे वाली संख्या हमें यूनिट डिजिट ही निकालना था केवल, तो यूनिट डिजिट हमारा आ गया 3 आ गया। ऐड कर लो, चाहिए ऐसे कर लो, किसी तरह कर लो, यूनिट डिजिट आपका 3 आ जाएगा। तो 10 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट 1 से 10 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट 3 है। इसी तरह 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का भी यूनिट डिजिट 3 होगा। 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट 3 होगा। 31 से लेके 40 तक। इसी तरह 70 तक का 1 से लेके 70 तक का निकालना होगा कि यूनिट डिजिट का होगा। तो 1 से लेके अगर 10 तक की संख्याओं का 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट 3 है, ऐसे लिखते हैं हम, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट 3 है, तो 1 से लेके 70 तक की संख्याओं का 10 का 7 गुणा कर देंगे। तो इसी तरह 10 का सब 7 गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 10 का 3 का 7 गुणा कर देंगे। यहाँ भी 10 का मतलब 10 तक की संख्याओं का 3 था, तो 70 तक की संख्याओं का कितना होगा? 10 का जब 7 गुणा कर रहे हैं तो इसी तरह 3 का भी 7 गुणा कर देंगे। 3 का 7 गुणा करेंगे तो 21 होगा, तो इसका 7 गुणा कर दिए 21 हुआ। तो हमारा यूनिट डिजिट 21 निकल के आ गया 70 तक का। 70 तक की संख्याओं का हमारा 21 निकल के आ गया। अब हमें बताना है 75 तक का, तो हम 71 का यही होगा जो 1 का होगा, 72 का यही होगा, 71 का ये होगा, 71 की पावर 4, 72 की पावर 4 का यही होगा, 73 की पावर 4 का ये होगा, 74 की पावर 4 का ये होगा, 75 की पावर 5 का ये होगा। क्योंकि हमको आगे वाला भूल ही जाते हैं, केवल ये लास्ट वाला देखते हैं तो 1 2 3 4 दिख रहा है सब में, तो यही होंगे। तो पहले जो आगे शुरू के 5 है इनको भी ऐड कर लेंगे, तो इनको ऐड करेंगे 6 1 7 1 8 6 14 5, 14 5 19 होता है, 14 5 19 होता है। तो 19 का यूनिट डिजिट 9 होगा। जब 19 का 9 होगा या 21 में 19 ही जोड़ लो, 21 में 19 जोड़ेंगे 40 होगा, 40 का मतलब 0, यूनिट डिजिट 0 आ गया होगा, आंसर 0 आएगा जी। थैंक यू माय ड्रीम बाबा यादव ऑफिशियल, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया क्वेश्चन? एक बार कमेंट करिएगा। कोशिश मतलब क्वेश्चन अच्छा था और कोशिश भी मैंने पूरी की है, और आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा।
70 का 71 से लेके 75 का दोबारा क्यों किया, क्योंकि 70 तक का तो 7 से गुणा कर दिए, अब 71 से 75 तक की जो संख्याएं का यूनिट डिजिट होगा, जो 71 से लेकर 75 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट वही होगा जो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट होगा, वो मैंने बता दिया जी, 0 होगा बिल्कुल माय ड्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, या फिर एक आधा और होगा, फिर उसके बाद हम 0 निकालना सीखेंगे। संख्या है कि a की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 सो ऑन डॉट 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 58 की पावर 5 तक का इकाई अंक बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, तब तक हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम नहीं बचा है, तो आज इकाई अंक एकदम खत्म ही करके चलते हैं। टाइम बचा है 10 मिनट, तक आगे हिस्ट्री की भी क्लास है, तो इसके जितने क्वेश्चन है खत्म करके ही चलते हैं, आपके डाउट भी सुनने हैं। चलिए पावर को हम बताएं कि जब a की पावर जब पावर 5 से बड़ी हो, जब पावर 4 से बड़ी जाए, जब पावर 4 से बड़ी आ जाए, जब पावर 4 से बड़ी चली जाए, तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पावर को 4 से भाग करते हैं। स्टार्टिंग में बताया था इकाई के अंक में, पावर को 4 से भाग कर देते हैं, पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर जो बचता है उसको लिखते हैं। तो जैसे a की पावर 5 का जो रिमाइंडर होगा वही 1 का वही होगा, 2 की पावर 5 का जो रिमाइंडर होगा, जब फिर से देखिए 2 की पावर 5 जो लिखा है यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 5 लिखा है, 2 की पावर 5 लिखा है, 5 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 की जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 की 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इन सबका जो का 5 5 5 5 5 5 जहाँ लिखा है सबका रिमाइंडर 1 बचेगा 4 से भाग करने पर। तो इनको इनकी जगह पे 5 ना लिख के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 58 की पावर 1। आपको समझ में आया? अगर इतना आया तो कमेंट करिएगा, अगर इतना समझ में आया तो अब आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो गया है। आसान कैसे हो गया है? क्योंकि हमें पता है कि अंत तक की संख्याओं का n नेचुरल संख्याओं का योग का फार्मूला n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे भी लगाएंगे, n की जगह पे 98 है, तो इसी n प्लस 1/2 में रख देंगे, तो 98 गुणे 98 प्लस 1/2 करेंगे तो 98 गुणे 99/2 हो जाएगा, 99 गुणे 98/2 होगा। जब 2 को 98 से भाग करेंगे तो 49 दूना 98 होता है, तो 49 होगा। यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 49 है, इनका आगे वाला डिजिट काट देंगे, यहाँ पे 9 बचा यूनिट डिजिट, यहाँ पे 9 बचा, 9 का गुणे 9 9 81 होता है, और 81 का यूनिट डिजिट 1 आया। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बताइए आप लोगों को समझ में आया? जी 1 होगा इसका आंसर, 1 होगा। देखिए समझ में आया यहाँ पे? जी ठीक है, समझ में आ गया तो ओके है, बढ़िया है। यहाँ पे 1 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1, अब n तक की संख्याओं का योग का फार्मूला लगा दो, n प्लस 1/2 में रख दो, n प्लस 1/2 में n की जगह 98 है, 98 प्लस 1 99/2, 99/2, तो 98 को जब 2 से काटेंगे तो 49 दूना 98 होता है, तो 49 गुणे 99 होगा, और 99 का इकाई का अंक 9, 49 का 9 है तो 9 ने 81 होता है, 81 का इकाई अंक 1 है, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ये चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट है, इसको भी कर लेते हैं। हाँ यही लास्ट है, अब इसके बाद नहीं है। फिर कल हम 0 निकालना सीखेंगे कि लास्ट में कितने 0 होते हैं। फिर उसके बाद हमारा रिमाइंडर थ्योरम बचेगा क्लास है, फिर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास फिर चैप्टर शुरू करेंगे। अब हमारा बचा है, इसका आंसर करिएगा आप लोग। चलिए सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे 12 की पावर 55 लिखा है, 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप सहवाद संख्याओं में तोड़िए। तोड़ने का मतलब है कैसे तोड़ेंगे कि नीचे वाली संख्याएं गायब हो सकती हैं। कैसे गायब हो सकती हैं? गायब करने का तरीका आपको समझना है कि नीचे वाली जो भाग में लिखी है इनको गायब करना है। तो गायब में कैसे कर सकते हैं? देखिए दूसरा कलम ले लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए। 3 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। 12 की पावर 55 है तो 3 की पावर भी 55 हो जाएगा, 4 की पावर भी 55 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना इसको हम लोग। जैसे कोई संख्या 25 का स्क्वायर कोई पूछता है हमसे, 25 की स्क्वायर लिखा रहता है तो हमें पता होता है 5 गुणे 5 होता है। अगर इसका 25 का स्क्वायर लिखा है तो यही होगा 5 गुणे 5 के स्क्वायर। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर को 5 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरह से गुणे लगा के फिर अलग अलग इनको डिवाइड करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम। 4 गुणे 4 3 12 होता है, तो 4 की पावर 55, 4 की पावर 55 होगा, 4 की पावर 55 गुणे 3 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11। अलग अलग तोड़ दिए हम। यही जगह 8 की पावर 48 को लिखेंगे, 2 में तोड़ दीजिए। 2 की पावर क्यूब होता है 8, 8 होता है 2 की पावर क्यूब, और क्यूब की पावर 48 लिखी है। फिर नीचे 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 16 होता है, ऊपर लिखा है 18।
अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में अच्छे से कि कोई संख्या लिखी होती है 3 की पावर अगर 6 है और नीचे 3 की पावर 5 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि 3 की पावर 6 जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर में माइनस में लिख देते हैं। ऐसे समझिए, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो 3 की पावर -5 लिखेंगे। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब गुणा में घातें जुड़ेंगी तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ जुड़ेंगी, तो 6 - 5 3 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 6 - 5 हो जाएगा। 6 बटे नीचे जो ये 2 है आपस में घट जाएंगे, वही आप लिख दिया जाता है। तो यही यहाँ पे भी करेंगे कि यहाँ पे 3 की पावर 55 है, नीचे 3 की पावर 11 है, तो 4 की पावर 55 गुणे 3 की पावर 55 माइनस 11, 55 - 11 ये हुआ, प्लस, समझ में आया आप लोगों को? जी ठीक है। आगे देखिए, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे 2 की पावर इसकी गुणा हो जाएगी, 48 में 3 की गुणा करेंगे तो 3 × 24 होता है, 3 × 12 तो 14 होता है, 48 तो यहाँ 144 होता है। इस तरह यहाँ पे भी करेंगे, 2 की पावर 4 की पावर 18 को लिख सकते हैं, 18 × 4 = 72, 2 की पावर 72। अब नीचे ऊपर पर ये प्लस में लिखा है 2 की पावर, ये जो लिखा है पूरी संख्या को लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 144 बटे 2 की पावर 72। ये अब माइनस में हो जाएगा जैसे मैंने 3 की पावर के साथ किया, तो यहाँ पे 2 की पावर 144 माइनस 72 होगा। अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं? अभी 4 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं। आपको मन हो तोड़ दीजिए, न मन हो न तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं तोड़ रहे हैं, रहने देते हैं हम इसको। 4 की पावर 55 है गुणे 3 की पावर 55 में 11 हुआ, 44 हुआ। ठीक है। अब 2 की पावर 144 में 72 जाएंगे, 72 ही बचेगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो गया है। आसान ऐसे हो गया है कि 4 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका जो उसका यूनिट डिजिट होता है 6 होता है। अगर 4 की पावर अगर यहाँ जैसे यहाँ पे विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही होता है, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। और 3 की पावर कि 4 से भाग करेंगे, अब 4 से इसको भाग करेंगे, 44 पूरी तरह कट जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है कट के, तो उसका जो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका जो हम लिखते हैं 0 लिख के उसको 4 लिख देते हैं। उससे हमें आसानी समझने के लिए कि 3 की पावर 4 होगा, यहाँ पे 44 को 4 लिखते हैं, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 का 1 होगा यूनिट डिजिट इकाई का अंक, फिर प्लस, यहाँ पे गुणे नहीं है आगे प्लस है तो हम भी प्लस में लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 72, 72 को 4 से भाग करेंगे पूरी तरह कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो जो पूरी तरह कट जाता है तो उसको हम 2 की पावर 4 ही लिख लेते हैं, कट जाता है रिमाइंडर 0 आ जाता है, 0 लिख के हम 4 लिख लेते हैं। तो इसको विस्तार करना, 4 × 4 2 की पावर 16 होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ होगा 4 प्लस 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 का इकाई का अंक 6 होता है, जब इनको जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का इकाई का अंक 0 होगा, तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब आंसर हो गया है जी, थैंक यू। आप लोगों को अंदर मतलब सेशन अच्छा लगा जी। माय ड्रीम, आपको जो भी डाउट हो पूछ लीजिए, अभी ये 2 मिनट समय है जी। अब मैं हूँ खाली आपके लिए, बता दीजिए जो भी है। मैं आप जी देखिए यार, दिक्कतें होती हैं सबके साथ, अगर एक मतलब 1-2 नंबर से हटने का दुख सबको होता है, लेकिन यही है कि जब तक मतलब बहुत सारे इसी तरह आपके जैसे 1 नंबर से बहुत सारे लोग इसी तरह हटे होंगे, तो होता यही है कि हमें इससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि ठीक है अब एक ही नंबर से हटे हैं, अगली बार हमें इससे अच्छा बेहतर करना है और बेहतर अच्छे नंबर लाने, इस तरह नंबर लाना है कि हम ये ना रहे कि डाउट में ना रहे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह एग्जाम दें कि हमारा मतलब क्लियर ही होगा, अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। इस तरह मेहनत करिएगा, इस बार पक्का होगा, होगा ज़रूर होगा। मेहनत ना किए 1 नंबर से हटे हैं तो इस बार नहीं, लेकिन अगली बार ज़रूर होगा। चलिए इसी के साथ जी हाँ विदा लेते हैं। ठीक है, अब आगे हिस्ट्री की क्लास है, सर आ रहे हैं। ठीक है फिर, जय रेलवे, जय, बाय।